सो ही गाइज़, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और मेरे चैनल्स की वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों को एक क्विक अपडेट देना चाहता हूँ। वो अपडेट क्या है कि इस बार जो एग्ज़ाम न्यू बैच बना था सितंबर का, जिसका कि 2 दिन पहले जो होता है ना ट्रायल क्लास के बाद जो एग्ज़ाम होता है, जिसको कि प्री कॉन्टेस्ट कहते हैं। तो वो देने के बाद आपका बैच डिवाइड होता है और आपको आईसी एग्रीमेंट साइन होता है अगर आप क्वालीफाई कर लेते हो तो। तो गाइज़, अभी का जो अपडेट आ रहा है वो आप लोग को चौंका देगा। मतलब टोटल 1172 रजिस्ट्रेशन हुई थी, जिसमें से कि मात्र 200 लोगों को सेलेक्ट किया न्यूटन वालों ने। हे भगवान! क्या कर रहे हो न्यूटन वालों? क्या हो गया? भाई साहब, पहले तो लेके भर रहे थे सबको, अब रिजेक्ट करने की बारी आई तो अच्छे-अच्छे लोगों को रिजेक्ट कर रहे हैं यार। कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट को रिजेक्ट कर रहे हैं। और एक लड़का तो ये भी बोल रहा था कि भाई मैंने अपने मतलब जितना भी 15 एमसीक्यू पूछा गया था, सारे एमसीक्यू के सही आंसर दिए थे मैंने, 15 या 18 जो भी है। और जो भी कोडिंग क्वेश्चन पूछा गया था, 3 का तीनों का जो था टेस्ट केस रन हो गया था। और 3 था या 5 था गाइज़, मैं ये नहीं एग्जैक्ट पता कर रहा हूँ कि कितने क्वेश्चन थे टोटल। तो वो बोल रहा था कि 3 था, 3 का तीनों का जो टेस्ट केस है वो सारे के सारे पास हो गए थे। फिर भी उनका नहीं हुआ सिलेक्शन। पता नहीं क्या था, क्या हो रहा है अभी और क्यों रिजेक्ट कर रहा है न्यूटन स्कूल इतना, ठीक है। तो गाइज़, आप लोग जो बोल रहे थे ना कि इतना क्यों फैला रहा है सब लोग न्यूटन स्कूल के बारे में, जो भी न्यूज़ है जैसे स्कैम है, फ्रॉड है, ये जितना भी चीज़ें थी गाइज़, ये सब उसी का किया जा रहा है। इतना ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाया जा रहा था लिंक्डइन पे, अदर रिसोर्सेज़ पे। मैं भी ढेर सारे शॉर्ट्स बनाया हूँ न्यूटन स्कूल पे, ठीक है। तो और भी चैनल्स थे गाइज़ जो कि यही काम कर रहे हैं, तो सुन के शायद न्यूटन वाले पागल हो गए होंगे। अब वो लोग सबसे पता पता है सबसे सही काम किया है। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम्स आता है तो आप लोग रूट पे जाते हो, मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ है प्रॉब्लम, और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हो। एग्जैक्ट वही काम अभी न्यूटन स्कूल कर रहा है। क्या कि कहाँ पे मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है। अभी प्लेसमेंट इतना वीक चल रहा है न्यूटन स्कूल में, प्लेसमेंट इतना डिले जा रहा है, स्टूडेंट को चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। तो सबसे पहला काम जो उन्होंने किया है कि जो भी सिलेक्शन प्रोसीड्योर था उसमें थोड़ा सा ये लोग कड़ाई की है, मतलब टाइटली चेक कर रहे हैं सब चीज़ों को। तो ये एक अच्छी बात है कि इसमें वैसे स्टूडेंट ना आ पाए जो जिनको मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, जो फर्स्ट टाइम कोडिंग सीख रहे हैं। मैं तो पहले से भी बोलता हूँ कि गाइज़, अगर आप नूब हो, मतलब फर्स्ट हैंड कोडर हो, तो आप लोगों को क्या चाहिए ना कि आराम से पहले आप बेसिक सीख लो, यानी तो आप कहीं जाके क्लासेस ले लो, ठीक है, जावा की, क्योंकि न्यूटन स्कूल में जावा पढ़ाया जाता है। उसके बाद आप न्यूटन स्कूल ज्वाइन करो तो आपको बहुत सारे प्लस पॉइंट मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इन सभी लोगों को न्यूटन स्कूल छाँट रही है अभी कि जो एकदम से नूब है उन लोगों को मत लो, और जो थोड़ी बहुत भी है, मतलब जिनको आती है कोडिंग वोडिंग, तो उन लोगों को ली जा रही है अभी। तो वो लोग भी आ रहे हैं न्यूटन स्कूल में और उन लोगों को छाँट रही है अभी, और जो अच्छे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं प्री टेस्ट में, कॉन्टेस्ट जो लिया जाता है उसमें, उनको भी छाँट रही है। तो गाइस, समझ रहे हो, 1200 अप्रॉक्स बच्चे में से 200 बच्चे को मात्र सेलेक्ट किया है इस बार न्यूटन स्कूल ने। तो मेरे अनुसार न्यूटन स्कूल सही काम कर रही है गाइज़, क्योंकि ये काम करना बहुत ज़रूरी था। क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे आ जा रहे थे जिन्हें कोडिंग कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आने के बाद न्यूटन स्कूल आ जाते थे, उसके बाद चीज़ें समझ में नहीं आती थी उन्हें, तो वो अब मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते थे, मैसेज आते थे कि भाई मैं न्यूटन स्कूल जॉइन तो कर लिया हूँ, मेरे को चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। मैं अब अपना आईएसए एग्रीमेंट टर्मिनेट करना चाहता हूँ, या फिर मैं अपना न्यूटन स्कूल मतलब जो भी है, न्यूटन स्कूल छोड़ना चाह रहा हूँ। ऐसे-ऐसे करके बहुत सारे आते थे। तो मैं यही बोलता था कि अरे भाई, आ गए, अब साइन भी कर लिए, अब यहाँ से जाने से क्या मतलब है तुम्हारा? आते ही नहीं, तुम साइन ही नहीं करते। तो अब जो ये काम हो रहा है ना, अब टेस्ट उन्हीं लोग को अब ऐसे एग्रीमेंट ऑफर हो रही है जो एलिजिबल है, ठीक है। सभी लोगों को ऐसे एग्रीमेंट एलिजिबल नहीं हो रही है। तो ये सबसे अच्छी बात न्यूटन स्कूल ने जो भी एक्शन लिया है यहाँ पे, ये अच्छा एक्शन लिया है इन्होंने। और अब जो है हम लोग कह सकते हैं कि अब जो प्लेसमेंट का भी जो भी सीन होगा, जो कि बहुत से लोग बोलते हैं कि प्लेसमेंट नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। अब धीरे-धीरे लगता है मेरे को कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब बच्चे ही ये कम लेंगे, बच्चे कम लेंगे, कम बच्चे रहेंगे, पढ़ाई भी अच्छे से हो पाएगी। इतने फालतू टीचर्स नहीं लाएँगे ये। फालतू टीचर लाने के चक्कर में ना गाइज़, ऐसे-ऐसे बकवास टीचर आ जाते थे न्यूटन स्कूल में, जिनको कि मतलब झेलना मुश्किल हो जाता था स्टूडेंट को। तो अब क्या होगा, अब कम टीचर आएँगे और एकदम क्वालिफाइड टीचर आएँगे, मुझे जैसा लग रहा है। और उसके बाद अब जो पढ़ाई होगी एकदम स्मूथली जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। और जहाँ तक प्लेसमेंट की बात है, कम बच्चे रहेंगे तो कंपनी भी अगर कम भी आती है तो लगभग सारे बच्चे प्लेस हो जाएँगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं ये जो भी इन्होंने अपनाया है, किसी का अगर कॉपी तो नहीं कह सकते कि कॉपी किया है या कुछ भी, कोई भी अगर रूल अपनाया है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत सिमिलर है फंक्शन आपके, क्योंकि वो 60 बच्चे ही लेती हैं गाइस, और 60 बच्चे मतलब एक बैच में 60 बच्चे होते हैं, 60 के 60 का प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये 200 का बैच बनेगा, 200 को 2 सेक्शन में बाँट के, जो भी 3 सेक्शन होगा, 4 सेक्शन जो भी बनाए, और इसमें से मुझे लगता है 20-20 स्टूडेंट का एक क्लास में बैच बनेगा, और सही रहेगा गाइस, ये बहुत सही लग रहा है मेरे को, ठीक है। तो आगे अब प्लेसमेंट भी सही रहेगा। तो अब जो न्यू कमर्स हो, जो न्यूटन स्कूल में आना चाह रहे हो, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अभी जा करके सबसे पहले अपना बेसिक कंप्लीट कर लो आप लोग, और जावा सीख लो, जावा के बेसिक सीख लो, डीएसए के बेसिक सीख लो कम से कम। हाँ, कम से कम आप वो एरे तक तो सीख करके ही आओ अगर आप न्यूटन स्कूल में आ रहे हो तो, ठीक है। इतना काम आप करके आओ। फ्रंट एंड में आप एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट सीख के आओ, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आकर के अच्छा परफॉर्म कर सकते हो गाइस, नहीं तो आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। और
अब मुझे आप लोग को भी लगेगा कि अब सब कुछ ठीक चल रहा है गाइज़। अब उतना प्रॉब्लम मेरे अनुसार तो नहीं होना चाहिए। जो प्रॉब्लम अभी सारे लोग फेस कर रहे हैं, जो प्लेसमेंट का जो प्रॉब्लम है, बस वही एक मेन प्रॉब्लम है। उसी को अब सभी लोग फेस कर रहे हैं। अभी बहुत से लोगों का प्लेसमेंट लग नहीं रहा है। क्यों लगेगा गाइज़? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना, तो क्या करना होता है कि ये बहुत सारे बच्चे में से एलिजिबल कितने हो पा रहे हैं? मात्र 20-22। हाँ, टोटल मिला के 100 बच्चे हैं, 100 में से 20 बच्चे एलिजिबल हो पा रहे हैं। तो ये जो 80 बच्चे हैं, ये मतलब ऐसे बच्चे को ले आया गया है जो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से हैं, जिन्हें कोडिंग की थोड़ी-सी भी समझ नहीं है। तो देखो, आप अगर नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से हैं, मैं मानता हूँ कि आपको इतनी जल्दी चीज़ें समझ में नहीं आएँगी, ठीक है? तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि अगर आप नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से हो, ठीक है, एब्सोल्यूट ज़ीरो हो कोडिंग में, तो आप लोग को क्या चाहिए? आप लोग बेसिक्स पहले सीख लो, उसके बाद आओ न्यूटन स्कूल में। ऐसे नहीं कि चले जाएँगे तो न्यूटन स्कूल सिखा देगी। अरे, वहाँ पे सारे टाइप के बच्चे होंगे आपके बैच में। कुछ सीएसई डिपार्टमेंट के भी बच्चे होंगे जो ऑलरेडी 4 साल से यही चीज़ें पढ़ रहे हैं। वो कैसे आपकी बराबरी, आप उनकी बराबरी कैसे कर सकते हो? पहले आप ये बताओ। आप अभी स्टार्ट किए, वो 4 साल से यहीं पढ़ रहा है, तो होगा ना, कुछ तो अंतर होगा ना उन लोगों में। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर आप क्लास में इक्विलिब्रियम मेंटेन करना चाहते हो, तो आपको चाहिए कि आप क्या करो, वो सारी चीज़ें आप पहले से पढ़ लो, थोड़ी बहुत सीख लो। बहुत अच्छे-अच्छे कंटेंट है गाइज़ यूट्यूब पे। तो गाइज़ मैं बस ये बोल रहा था कि अगर आप लोग को चाहिए कि आप भी उन बच्चों के साथ कम्पीट करो जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, तो आप लोग को चाहिए कि आप लोग भी बेसिक सीख के आओ कम से कम, ठीक है? और बेसिक नॉलेज ले लो, जावा की बेसिक सिंटैक्स आप पढ़ लो, उसके बाद डीएसए की बेसिक्स जो भी टॉपिक्स है वो कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप फ्रंट एंड में आ जाओ, ठीक है? फ्रंट एंड में जैसे एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, इसके बस बेसिक्स ले लो, थोड़े-थोड़े जो भी हैं कॉन्सेप्ट हैं इसके, वो पढ़ के आ जाओ, ठीक है? ताकि आगे आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक? अगर आप इतना सारा चीज़ करके आते हो न्यूटन स्कूल में, तो आप इसका जो प्री टेस्ट दोगे, वो भी आप आसानी से क्लियर कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर आप पहले से पढ़े हुए रहोगे, तो बाकी और जो दूसरी चीज़ें होंगी आपके साथ, जो चीज़ें समझ में नहीं आना, या फिर टीचर जो पढ़ा रहे हैं बहुत स्पीड से जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ ऐसे है कि ऊपर से चला गया। तो अगर आप ये पहले से पढ़े रहोगे तो आपको पता होगा कि ये चीज़ें क्या है, और टीचर अगर अच्छे से नहीं पढ़ाए तो आप अदर रिसोर्सेज़ से जाके अगर आप पढ़ोगे, तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएँगी वो सारी चीज़ें। तो आप लोग क्या करो ना, टारगेट आप लोग लो कि अगर न्यूटन स्कूल में जाना है, या फिर अदर कोई भी एडटेक कंपनी जितनी भी है, अगर उसमें जाना है, तो सबसे पहले हम लोग अपना बेसिक्स क्लियर कर लें, क्योंकि उसमें से बेसिक से क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। ऐसा कोई एडटेक कंपनी नहीं है जो आपको डायरेक्ट बिठा के क्लास स्टार्ट करवा देगी। वो जब तक आपका टेस्ट नहीं लेगी तब तक आपको एंट्री नहीं देगी, ठीक है? तो वो बस टेस्ट के लिए आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो, और अच्छे से पढ़ो गाइज़, जितना आप मन लगा के पढ़ सकते हो पढ़ो, आगे यही सब चीज़ें काम देगी, ठीक है? इस वीडियोज़ में गाइज़ मैं आप लोग से बस इसी मैटर पे बात करना चाह रहा था कि न्यूटन स्कूल ने, अब लगता है कि इन लोगों की आँखें खुल गई हैं, क्योंकि इन लोगों को चाहिए कि कोई आके, जब तक इन लोगों को टॉर्चर नहीं करता तब तक ये लोग एक्शन नहीं लेने वाले थे गाइज़। ये जो भी फ्रॉड, स्कैम वाली जो पोस्ट जितनी चल रही थी, और जितने लोग इन पे रोस्ट वीडियो बना रहे थे, इंक्लूडिंग मी, और तब जाकर के इन लोगों को पता चला है कि भाई अब सब स्टूडेंट एक्टिव हो गए हैं, अब सब जगह इनकी बुराई हो रही है, और अच्छे-अच्छे लोग तक, गाइस जो भी लिंक्डइन के पोस्ट थे उसमें अच्छे-अच्छे लोग तक को टैग किया जा रहा था, ठीक है? और ऐसे-ऐसे लोगों को टैग कर दिया गया जो न्यूटन स्कूल के जो भी मेन लोग थे, जो भी डायरेक्टर से डायरेक्ट कनेक्टेड थे, उन लोगों को भी जाके टैग किया गया था, ताकि ये बात सीधा ऊपर तक पहुँच जाए, ठीक है? और जैसे ही बात ऊपर तक पहुँची गाइस, सब कुछ देखो अब टाइट होने लगी है। तो आगे आप लोग भी अब सुधर जाओ, जो भी हैं, जैसे फरवरी बैच को तो छोड़ दो, मार्च को भी छोड़ दो, इसके बाद के जो भी बैचेज़ हैं गाइस, एक्टिव हो जाओ। अब अगर आप लोग थोड़ी-सी भी मर्सी दिखाते हो और थोड़ी-सी भी कम नंबर लाते हो अपने जो भी कॉन्टेस्ट होते हैं, या फिर कॉन्टेस्ट मिस कर रहे हो, तो ये बहुत गलत हो जाएगा आप लोगों के साथ, ठीक है? तो आप लोग को टर्मिनेट भी कर देगा ये। अटेंडेंस मैक्स पे रखना अपना, 75% से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है? असाइनमेंट भी अपने पूरे मैक्स पे रखो। और उसके बाद अब मुझे लगता है कि अब जो भी टीचर वीचर आएँगे, अगर आप लोग कंप्लेन करोगे तो जल्दी एक्शन भी लेंगे ये लोग, ठीक है? नहीं लेते हैं तो बताओ यार, मेरे को बताओ, फिर से रोस्ट वीडियो बनेगा, क्या टेंशन है? रोस्ट वीडियो बनेगा, लिंक्डइन पे रोस्ट वाला पोस्ट जाएगा, और क्या, कि इस पे इस तरीके से मतलब वीडियोज़ बनेगा कि अगर कंप्लेंट करो तो यहाँ पे कोई टीचर को चेंज नहीं करता, चेंज करने में 3 महीने लगाता है, ढेर सारे कंटेंट बन जाएंगे गाइज़। आप लोग बस इतना बताना कि अगर ये चेंज कर रहा है, अगर कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो सीधा बताओ कौन से बैच में, कौन से आप लोग नाम क्या है बैच का, कौन से मंथ से हो, और क्या है टीचर का नाम, और आपने कंप्लेंट करा है तो उसका भी स्क्रीनशॉट, जो भी प्रूफ है सारा भेजना, हम लोग रोस्ट बनाएंगे उस पर, और देखते हैं कैसे नहीं चेंज करता है, ठीक है? और इंस्टाग्राम पे तो रील्स बना ही दूंगा उस पर, और लिंक्डइन पे भी जाएगा, और ऊपर तक सब लोगों को टैग करूँगा। देखता हूँ कितना जल्दी इस पर एक्शन लेता है न्यूटन स्कूल, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में, तब तक के लिए इतना ही रखते हैं इसमें। और आप लोग अब पढ़ना स्टार्ट कर दो गाइज, जो लोग पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, जो लोग अब दूसरे से कॉपी कर रहे हो असाइनमेंट, वो भी बहुत गलत बात है, मत करो, समझ समझ के करो। अगर किसी से कॉपी भी कर रहे हो कोड, तो उनको बोलो कि पूरा लॉजिक समझाएं, और वो कोड जो भी लिख करके दिया है आपको, वो कोड को आप लाइन बाय लाइन पढ़ो और समझने की कोशिश करो कि ऐसा कैसे हो गया, ठीक है? ये बहुत बड़ी बात है। कॉपी करना, किसी का कोड कॉपी करना गलत बात नहीं है, लेकिन अगर आप समझ के कॉपी करते हो ना, तो ये बहुत अच्छी बात है, आगे आपको बहुत काम देगा। अगर हो सकता है कि लॉजिक हिट नहीं करती है बहुत से लोगों को एक बार में दिमाग में, ठीक है? लॉजिक हिट नहीं किया, अब दूसरे की कोड देख लिए उस टाइम, तो पता तो चल जाएगा ना कि इसमें लॉजिक इस तरीके से लग रहा था, तो इस तरीके से लग रहा था, तो अब आगे उस टाइप के अगर क्वेश्चन आएंगे तो आपका लॉजिक हिट जरूर करेगा गाइस, इतना भी डम नहीं हो आप लोग, ठीक है? तो इतना टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, और अगर बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो दूसरे से कोड लेकर के, देख करके, समझ करके, फिर आप जा करके
पेस्ट मत करो, ठीक है, कॉपी पेस्ट मत मारो, लाइन बाय लाइन टाइप करो। इससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि ये कोड कैसे लिखा जाता है। क्योंकि बहुत से लोग अभी पता है क्या होता है, लोग तो ले लिए कोड, ले लिए दूसरे का कॉपी पेस्ट मार के असाइनमेंट कर लिए, और जब भी कॉन्टेस्ट होता था गाइस, कॉन्टेस्ट में वो जो था कॉपी पेस्ट वाला ऑप्शन डिसेबल कर दिया जाता था, मतलब आपको टाइप खुद से करना है, तो उस टाइम जाके वो लोग फंस जाते थे। इतने ज़्यादा एरर्स आते थे अगर वो लोग कंपाइल करते थे अपने कोड, तो क्यों? क्योंकि लिखने की आदत ही नहीं थी उनकी। बहुत जगह जाके कहीं फुल मतलब वो सेमीकोलन छोड़ रहा है, तो कहीं जो भी पॉइंट्स होते हैं, मतलब उसमें आप कोड लिखने के लिए आप लोगों को पता ही होगा कि कैसा होता है, सिंटैक्स में कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होता था इन लोगों का। तो वो सभी एरर्स आपके नहीं होंगे अगर आप खुद से लिखना स्टार्ट करोगे। तो कॉपी पेस्ट मारोगे तो फिर वो आदत वहीं की वहीं बनी रहेगी आपकी गाइस, ठीक है। तो आदत डालो कोड को लिखने का, खुद से लिखने का, ठीक है। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा यार कि ये लोग डिसेबल ही रखो आप अपना जो भी असाइनमेंट चाहे आप करवाते हो या फिर जो भी कॉन्टेस्ट करवाते हो, तो आप लोग जो है, जो भी ये कंपाइलर का जो भी एडिटर है, उसमें राइट ऑप्शन डिसेबल ही कर दो, ठीक है, ताकि ये ऑप्शन बटन क्लिक ही ना कर पाए और कॉपी का ऑप्शन ही ना पाए। तो इससे क्या होगा कि बहुत सही हो जाएगा बाकी लोगों के लिए, और ईमानदारी से सारे लोग पढ़ेंगे भी, असाइनमेंट भी करेंगे।